बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर अदाकार, बड़े फेमस हीरो फ़िरोज़ ख़ान और उनकी अहलिया अलीज़े फ़ातिमा के दरमियान, जैसे कि हमने कुछ रोज़ पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी कि अलहदगी हो गई है, और इस सिलसिले में फ़िरोज़ ख़ान ने के बच्चे जो हैं वो उनसे नहीं मिलवाया जा रहा और उनके बच्चे कहाँ हैं ये भी उन्हें पता नहीं है। तो उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जिस पे बहुत ही अहम समाअत जो है वो हुई है और अलीज़े फ़ातिमा जो हैं वो पेश हुई हैं बच्चों के साथ अदालत में। अलीज़े फ़ातिमा जो हैं वो अपने वालिद और वालदा के साथ अदालत में आई, उनके साथ उनके वकला की टीम भी थी। अदालत ने उनको डायरेक्शन दी थी कि दोनों बच्चे जो कि फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े फ़ातिमा के जो बच्चे हैं सुल्तान और फ़ातिमा, उनको अदालत में पेश किया जाए। तो वो तो अपने बच्चे वहाँ पे लेके आ गई थी, पेश हुई, और फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो वहाँ पे आए अपने 6 वकला की टीम के हमरा। जी हाँ, 6 वकला की बहुत बड़ी टीम थी फ़िरोज़ ख़ान के साथ, जो कि उन्होंने अदालत में जिनके साथ वो पेश हुए। कमरा अदालत में जब जैसे ही फ़िरोज़ ख़ान एंटर हुए तो उनका जो बेटा सुल्तान है वो जाके उनसे लिपट गया और ये मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही, क्योंकि बेटा उनका 3.5 साल का है और जो बच्ची है वो तकरीबन 7 माह की है। तो इसलिए बेटे के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई। अलीज़े जो है वो रोस्ट्रम पर आई अदालत में और उन्होंने आकर बताया कि उनका ये 3 साल का बेटा है, 7 माह की बेटी है। मुलाकात के लिए अदालत ने यहाँ पे तलब किया था, तो वो अपने बच्चों के हमरा जो हैं वो अदालत में यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। 15 मिनट तक अदालत के अहकामात के मुताबिक मुलाकात जारी रही फ़िरोज़ ख़ान की अपने बच्चों के साथ। अदालत ने अलीज़े को एक मरतबा फिर मुलाकात के बाद जो है वो रोस्ट्रम पर तलब किया और जिस पर अलीज़े ने बहुत अहम इंकशाफात जो हैं वो अदालत के सामने किए। फ़िरोज़ ख़ान पर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो अलीज़े की तरफ से आयद किए गए। उस वक़्त फ़िरोज़ ख़ान और उनके वकला की 6 रुकनी टीम भी अदालत के अंदर मौजूद थी। अलीज़े का कहना था कि वो ज़हनी टॉर्चर और जिस्मानी जो तशद्दुद है वो गुज़श्ता 4 साल का अरसा जितना भी शादी का गुज़रा है वो बर्दाश्त कर रही हैं, और ये तमाम टॉर्चर सहने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके बच्चे थे, वो खामोश रही। और अब बात यहाँ तक आ गई थी कि मेरे सर पर गन रखी गई, और जब गन रखी गई तो उसके बाद मैं मजबूर हुई और मैं अपने वालिदैन की तरफ चली गई। उसके बाद मैं दोबारा भी वापस आई कि किसी तरीके से हमारे मामला सेटल हो जाएं, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान का जो रवैया है वो 4 साल से मेरे साथ इसी तरह का था। वो मेरे साथ उनका रवैया कभी भी ठीक नहीं हुआ, सिर्फ मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, यही चीज़ें चलती रहती थी। तो अदालत ने पूछा कि आप अब क्या चाहती हैं। बच्चों के मेंटेनेंस को लेकर अलीज़े का कहना था कि फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से बच्चों के मेंटेनेंस के लिए फ़िलहाल कोई ख़र्चा या कोई पैसे अदा नहीं किए गए हैं। तो जिस पर अदालत ने पूछा कि आप फ़िरोज़ ख़ान से बच्चों की मुलाकात कैसे करवाएंगी, इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि माजी में जो होना था वो हो गया, जो आपने डाइवोर्स का डिसीजन करना था वो भी हो गया है, अब आगे आप इस सारे मामले को कैसे लेकर चलेंगी। जिस पर अलीज़े ने कहा कि मैं फ़िरोज़ ख़ान से बच्चों की मुलाकात किसी सूरत नहीं करवाऊँगी, क्योंकि जब बच्चों के बाप को बच्चों की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए दस्तयाब नहीं था, मैं बार बार फ़ोन करती थी कि वो बच्चों को देखे या बच्चों को मिले, तो वो अपनी कोई भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था। फ़िरोज़ ख़ान के मुतल्लिक़ अलीज़े ने ये बात की अदालत के सामने। अलीज़े फ़ातिमा ने वहाँ पे ये भी बताया कि मेरा बेटा जो सुल्तान है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत ज़्यादा बीमार था, और मैं फ़िरोज़ ख़ान को बार बार कॉल्स कर रही थी कि आके वो बच्चे को देखे, वहाँ पे बच्चे से मिले आके, क्योंकि वो बहुत शदीद बीमार था। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान ने मेरी कॉल करने के बाद जब मैंने कुछ तस्वीरें बच्चे की भेजी जो कि हॉस्पिटल की थी, एडमिट था बच्चा, तो फ़िरोज़ ख़ान ने मुझे आगे से जवाब दिया कि मुझे ब्लैकमेल नहीं करो, अगर वो बीमार है तो तुम भी उसके लिए दुआ करो और मैं भी उसके लिए दुआ करता हूँ। अलीज़े फ़ातिमा ने मज़ीद बताया कि फिर मैंने फ़िरोज़ ख़ान के एक दोस्त को फ़ोन किया और वो इनको लेके हॉस्पिटल में आया। अलीज़े ने मेंटेनेंस के हवाले से अदालत को बताया कि मुझे बच्चों के लिए जो है वो 1 लाख रुपया फ़ीकस मतलब चाहिए, मतलब हर बच्चे का 1 लाख रुपया मुझे जो है वो ख़र्चे के तौर पे अदा किया जाए। फ़िरोज़ ख़ान ने कहा कि मैंने मेंटेनेंस जो है वो अदा कर दी है, जिस पर अलीज़े की वालदा ने कहा कि 20,000 रुपये ये लोग अदा करना चाहते हैं महाना, 10-10 हज़ार बच्चे का।
तो 20,000 रुपये जो है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्ची है 7 माह की उसका जो दूध है वो ही तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का आता है। तो 20,000 रुपये में किस तरीके से ये सारा मामला होगा। इसके बाद अलीज़ फ़ातिमा ने एक और नुक्ता उठाया अदालत के अंदर कि DHA में बहुत मेरे मजबूर करने के बाद बच्चे का एडमिशन करवाया गया है एक स्कूल के अंदर। अब मैं चूँकि जौहर में रहती हूँ अपने वालिदैन के पास, तो ना मेरे पास गाड़ी है, ना मैं कोई जॉब करती हूँ, ना मेरे पास कोई ड्राइवर है, तो बच्चे को स्कूल में छोड़ना, DHA में जौहर से लेके आना, फिर DHA से वापस जौहर लेके जाना, तो मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए भी मुझे मेंटेनेंस जो है वो चाहिए, जिस पर फ़िरोज़ ख़ान ने कहा कि ये तमाम मेरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, झूठे हैं। जिस पर अलीज़े ने अदालत को बताया कि मेरे ऊपर डेली बेसिस पे तशद्दुद किया जाता था, मुझे मारा पीटा जाता था। इसके गवाह तमाम अहले मोहल्ला हैं जहाँ पे मैं फ़िरोज़ ख़ान के साथ रहती रही हूँ। मेरी चीखों पुकार हर रोज़ जो है वो लोग सुनते थे और आकर पूछते थे कि क्या हुआ है। तो आप जज साहब से अलीज़े ने ये दरख्वास्त की कि आप उस मोहल्ले में किसी को अपनी तरफ से भिजवा कर पता करवा लें और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे साथ फ़िरोज़ का रवैया क्या रहा है और मैंने कितना वायलेंस जो है वो 4 साल बर्दाश्त किया है। जिस पर फ़िरोज़ ख़ान के वकला की जो टीम थी उनका कहना था कि जज साहब से कि मीटिंग जो है उसकी परमिशन दी जाए, यानी बच्चों के लिए जो है वो दिन फ़िक्स कर दिया जाए कि बच्चों की मुलाकात उनके बाप फ़िरोज़ से किस तरह हुआ करेगी, कहाँ हुआ करेगी, उसके लिए दिन डिसाइड किया जाए, टाइम डिसाइड किया जाए। अलीज़ फ़ातिमा का कहना था कि मैं बच्चों से मुलाकात नहीं करवाऊँगी। अलीज़ फ़ातिमा का ये भी कहना था कि हमने कभी भी बच्चों से इससे पहले फ़िरोज़ को मना नहीं किया मिलने के लिए, वो ख़ुद ही बच्चों को नहीं मिलना चाहते थे, वो कभी खुद ही बच्चों से मिलने नहीं आते थे। तो जबकि फ़िरोज़ ख़ान हैं वो इन इल्ज़ामात को वहाँ पे मुस्तरद करते रहे। तो फ़िरोज़ ख़ान का कहना था कि मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं बाप हूँ और ये हक़ मेरे से कोई नहीं छीन सकता। फ़िरोज़ ख़ान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चों से मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर कर दिया जाए। यानी जो फ़िरोज़ ख़ान के वकला की टीम थी वो जज साहब से बार बार जो है वो यही कह रहे थे कि एक दिन मुकर्रर कर दें अदालत बच्चों से मिलने के लिए। जिस पर अदालत का ये कहना था, जज साहब का कहना था कि जो दरख्वास्त आपने बच्चों को प्रोड्यूस करने के हवाले से दी थी वो बच्चे आज प्रोड्यूस कर लिए गए हैं, अदालत में तलब किया गया था, बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, आपकी मुलाकात भी हो गई है। बाकी रहेगी बात मीटिंग की, तो 2 हफ़्ते तक की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई, क्योंकि दूसरी तरफ से फ़िरोज़ ख़ान ने भी एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की है, जिसमें अलीज़ फ़ातिमा पे उन्होंने भी काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए हैं और अदालत ने अलीज़ फ़ातिमा से इन तमाम मामलात का जो दरख्वास्त में डिस्कस किए गए हैं उनका जवाब भी तलब किया 2 हफ़्ते बाद। साथ ही साथ अदालत ने डायरेक्शन दे दी है फ़िरोज़ ख़ान को कि आइंदा समाअत तक फ़िरोज़ ख़ान ना तो बच्चों से मिलने जाएगा अलीज़ फ़ातिमा के घर, ना अलीज़े को फ़ोन करेगा और ना ही वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो की जाएगी जब तक अगली समाअत नहीं हो जाती और अदालत ही इस पे जो है वो फ़ाइनल डिसीजन देगी कि आखिर आगे करना क्या है मुलाकात के हवाले से। अलीज़ फ़ातिमा का नुक्ता यही था कि पहले बच्चों की मेंटेनेंस अदा की जाए, बच्चों का ख़र्चा अदा किया जाए, फ़ीकस 1 लाख रुपए के हिसाब से बच्चों का ख़र्चा अदा किया जाए, तो उसके बाद जो है वो बच्चों से फिर मिलने के लिए जो अदालत अपना जो भी फ़ैसला देगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो 2 हफ़्ते के लिए नाज़रीन ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जो आयद किए गए हैं अलीज़ फ़ातिमा की तरफ से। तो ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ही जुनूनी आशिक और बहुत ही जुनूनी किस्म के हस्बैंड का किरदार अदा करते करते फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो रियल लाइफ में भी एक बड़े ही जैसे कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पुरतशद्दुद और रवायती से खामद नज़र आ रहे हैं। अलीज़ फ़ातिमा ने बड़े संगीन इल्ज़ामात इंस्टाग्राम के ऊपर आके भी शेयर किए हैं काफ़ी ज़्यादा कि शादी के 4 साल उन्हें बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाया गया। ये लिखना है अलीज़ फ़ातिमा का इंस्टाग्राम के ऊपर। जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ उनके सर पर गन रखी गई, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और जिस तरह जो भी एक घरेलू वायलेंस होता है और डोमेस्टिक वायलेंस का ख़वातीन को हमारे यहाँ नाज़रीन बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है और जो फ़िरोज़ ख़ान हैं वो तो उनके बहुत मद्दाह हैं, बहुत चाहने वाले हैं
और ये सारा जो भी मामला निकल के सामने आया है ये बड़ा ही हैरान कुन है, और कि एक ऐसा इंसान के जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जिसने बड़ा नाम कमाया है और बहुत फ़ैन हैं उसके लाखों में, वो किस तरीके से एक अपने घर के अंदर या अपने बच्चों के लिए अगर यही मामलात ये लोग अपने घर में ठीक कर लेते, मैनेज कर लेते, तो शायद ये अदालत और ये सारे मामलात आज सामने ना आते। फ़िरोज़ ख़ान की और उनकी वाइफ की अलहदगी तो नाज़रीन जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी वीडियो अपलोड की थी वो हो चुकी है, लेकिन अब एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला है, मैं ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद भी इस हक़ में नहीं हूँ। देखें, अगर कोई शादी हुई है, कोई इंगेजमेंट हुई है, आपका जो बॉन्ड बना था उसका एंड हो गया है, तो लेट इट एंड इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर्स, पार्ट योर वेज। अगर आप अपने रास्ते अलहदा कर चुके हैं तो प्लीज़ एक दूसरे पे कीचड़ और गंद मत उछालें। ख़ास तौर पर डू नॉट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। प्लीज़ अपने गंदे कपड़ों को बाज़ार में बैठ के मत धोएं। ये मैं अपना मशवरा बता रही हूँ। वो इसलिए कि ये अब एक इल्ज़ामात का जो सिलसिला अलीज़े की तरफ से शुरू हो गया है वो बता रही हैं। अब फ़िरोज़ ख़ान ने भी एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दी है अलीज़े के ख़िलाफ़। तो ये एक ठीक है, वो साबका अहलिया हैं, उन्होंने ये काफ़ी जो भी वायलेंस और जो उन्होंने लिखा है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है, अज़ियत की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। 4 साल अपने बच्चों की वेलफेयर और फलाह के लिए ये फ़ैसला लिया है। ऐसे घर में बच्चों की परवरिश नहीं चाहती थी जहाँ पर पुरतशद्दुद माहौल हो, हर वक्त मार पीट एक आम सी नॉर्मल रूटीन हो, और बच्चों को जो है वो मैं हिफाजत में रखना चाहती थी कि वो इस तरह के पुरतशद्दुद रवैयों के शिकार ना हों। और अलीज़े का साथ ही साथ ये भी कहना था कि अगर अपनी हिफाजत के लिए दुनिया को अपने ज़ख़म दिखाने पड़ें तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। तो फ़िरोज़ ख़ान के जो फ़ैन हैं नाज़रीन, उन पे तो ये ख़बर बिजली बनकर गिरी है। तो फ़िरोज़ ख़ान खैर अदालत के अंदर इन तमाम जो अलीज़े की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उनकी साबका अहलिया चूँकि अब तो वो हैं क्योंकि उनकी अलहदगी हो गई है, तो वो इनको डिनाई करते रहे, लेकिन अलीज़ा जो है वो अपनी जगह पे कायम थी अदालत के सामने, और वो तमाम अपने जो भी बात स्टेटमेंट अपनी वहाँ पे दे रही थी। साथ ही साथ वो जज साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जहाँ वो मोहल्ले में रहती रही हैं फ़िरोज़ के साथ, वो वहाँ से पता करवा लें कि मेरे साथ क्या होता रहा है। तो बड़ी ही ये अजीब सी बात है, सेपरेशन हो गई है लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस तरह का कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर गंद उछालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, नेक्स्ट हियरिंग भी होगी, बच्चों के मिलने के हवाले से क्या डिसीजन अदालत का सामने आता है, साथ साथ आपको अपडेट्स करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।